श्री जगदम्बा सर को बुलाना चाहेंगे, जो शब्द बच्चों को कुछ बताएंगे, उनका तालियों द्वारा स्वागत कीजिए। धन्यवाद आदरणीय प्रभु कुमार सिंह जी कमासिन से, और हम सबके एड्रेस पर भैया रंजीत सिंह जी, बाबू जी, मैं नाम तो नहीं बाबू जी का लेकिन प्रणाम करता हूँ, और धन प्रताप आर्या जी तथा मेरे प्यारे बच्चों। अनुराग जी का कल रात में मेरे पास फोन आया कि सर यदि आप मिर्जापुर में हो, घर में हो, तो कल हमसे जरूर आइएगा हमारे यहाँ, ठीक 11 बजे आएगा। और मैं 11 बजे आया भी था, लेकिन कार्यक्रम में विलंब था, तो उसने कहा कि सर आप कोई काम कर सकते हैं। मैं मिर्जापुर चला गया। एक्चुअली मेरे पैर में कुछ दिक्कत थी, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन इसका इतना सौभाग्य प्रेम था कि सर प्लीज समय दीजिएगा। कमलेश बाबू जी जिनको हम मिश्रा में कॉलेज पढ़ाए हैं, और अनुराग बाबू को हम पढ़ाए हैं, मांगीरा चंद्र तीर्थी पढ़ाए हैं, और मुझे लगता है कि 2008-9 में पढ़ाया है कमलेश जी को मिश्रा कॉलेज में, और 2011 में पढ़ाया है आपको अनुराग जी को। आज 14 साल बाद भी इस छात्र ने अपने शिक्षक को याद किया, गुरु को याद किया। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है? यही शिक्षक यही कमा सकता है। दुनिया में आप इंसान बने, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, और इंसान बनने के बाद यदि आप शिक्षक बन गए, ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। इसलिए आप एक शिक्षक हैं, आप एक गौरव इंसान हैं। शिक्षक दिवस की उपस्थित सभी को शुभकामनाएं। जो आज शिक्षक हैं और जो कल शिक्षक होंगे उनके लिए भी। दूसरी बात, यहाँ ऐसे यहाँ बच्चे हैं जो बच्चे कक्षा 11 में पढ़ते हैं, 12 में, 6 में, 7 में, 8 में। मतलब मैं बहुत तो नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ बता रहा हूँ। बहुत कम समय लूंगा क्योंकि इसने जल्दी बुला लिया। मुझे लगा कि कुछ समय बाद बुलाएगा, और मैं कुछ सोच नहीं पाया। देखिए, शिक्षा एक को जानते होंगे आप, एक है विकास सर, जानते हैं आपको? तो कभी तो सुना करिएगा, शिक्षा वो चीज है ना, शिक्षा शिक्षक जो होता है, शिक्षक आपको ज्ञान रूपी दीपक देता है। शिक्षक जो होता है वो आपको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, सिंचित करता है। उस दीपक को आप कब तक जलाते रहेंगे अपने जीवन में, ये आप पर निर्भर करता है। यदि वो दीपक, वो ज्ञान रूपी दीपक आपके जीवन में आजीवन जलता रहा, तो आप आजीवन सफल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और शिक्षक बहुत कुछ होता है। शिक्षक समाज में जो शिक्षाएं कई होती हैं, आप जानते हैं, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, और एक होती है दूरवर्ती शिक्षा। तो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो आप स्कूलों में रह करके नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, और निरौपचारिक शिक्षा होती है जो आप मुक्त विश्वविद्यालयों दूर से पत्राचार से पढ़ते हैं, और जो आपकी शिक्षा है, जो कभी आपको आपका गुरु नहीं है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, रास्ते में चलते हुए जो आप शिक्षा दें, वही शिक्षा ही है। उसे आप ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। एक कहावत है, अभिवादन शिलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यदि आप बड़ों का अभिवादन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आदर करते हैं, तो आपके 4 गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश, बल। तो ये आप पर निर्भर करता है। बाकी जिंदगी क्या है, इसको समझना बहुत कठिन है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए परेशान नहीं, तो हमेशा परेशान ही रहेंगे। खुश रहने का प्रयास करें, इसलिए कि बिन सवारे मुकद्दर संवरता नहीं, बिन चले कोई मंजिल पाता नहीं, जिंदगी में मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने से गम पास आता नहीं। सो प्लीज दूसरी चीज मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ इस के माध्यम से, कि आपके अंदर दया होना चाहिए। इफ यू हैव काइंडनेस, यदि आप काइंड, पिटी, मर्सी। एक 12 में पोएम है, शायद आज है कि नहीं, मर्सी शेक्सपियर का है कि नहीं है? नहीं है, नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे तो कक्षा 12 में एक पोएम था, पहला एक पोएम था जिसका नाम था मर्सी, से मर्सी, दया। तो शेक्सपियर says that mercy is the finest human quality. It
मैं हिंदी बता दूं आपको कि दया मानव का सबसे अच्छा गुण होता है। यदि आप मानव हैं तो आपके अंदर दया होना चाहिए, आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए। ये नहीं कि आजकल होता है कुछ, हम वीडियो बनाते हैं पहले, ऐसा नहीं, हमको वीडियो बनाने से पहले सामने वाले को क्या आवश्यकता है वो करना चाहिए। ये शिक्षा हमको दे रहे हैं आपको, इसको आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि एक बात और बता दें आपको, लड़कियां बैठी हैं हमारी बच्चियां, बेटा ध्यान देना, कभी भी आप एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा बच्चों। सर समय है ना, तब सही समय, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा कहानी को। एक बच्चा था, अच्छा बताइए आप सीखते कैसे हैं? यदि हम किसी के बारे में बता दें, जैसे मैंने महात्मा गांधी के बारे में बता दें, तब अच्छा सीखेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में फिल्म दिखा देंगे तब अच्छा सीखेंगे आप? कैसे? फिल्म से कि कहानी बताइएगा, फिल्म से ना, मतलब कोई चीज देख के हम अच्छा सीखते हैं। तो कहानी जब बताएंगे तो उसे आपको कल्पना